नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। पचमढ़ी में सरकार, जी हां, सरकार यानी मुख्यमंत्री समेत पूरी की पूरी कैबिनेट यानी सरकार चलाने वाले सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ अफसर 2 दिनों के लिए पचमढ़ी में मौजूद है। वजह है चिंतन शिविर। भोपाल से पचमढ़ी तक का सफर बस में तय किया है मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट ने, सभी वरिष्ठ अफसरों ने, क्योंकि 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में जो रोड मैप है मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर के वो कैसा हो, इस पर चिंतन होगा मंत्रियों के बीच। और इस चिंतन शिविर में पहला बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, वो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने का। कोरोना काल की वजह से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद थी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे सफल योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी पहले जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था पहली बार मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद था जो बुजुर्ग हैं उन्हें देश के अलग अलग तीर्थों में सरकार अपने खर्चे पर दर्शन करवाएगी। इसके लिए बाकायदा अलग अलग दिनों में ट्रेनें मध्य प्रदेश से रवाना होती थी और देश के अलग अलग शहरों में जो तीर्थ है वहां उन्हें ले जाकर के बुजुर्गों को ससम्मान वापस उनके घर यानी मध्य प्रदेश लाया जाता था। ये योजना आगे बढ़ी, इसकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि कई अन्य राज्यों ने भी इस तीर्थ दर्शन योजना को अपना लिया। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए ट्रेन चलती है। दिल्ली इसका ताजा उदाहरण है। बाद में इस योजना में बुजुर्गों के साथ साथ, क्योंकि ऐसी मांग निकल के सामने आई कि बुजुर्ग अकेले होते हैं, हालांकि जो रेलवे का स्टाफ है वो तो होता ही था, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक कर्मचारी बुजुर्गों की सेवा के लिए ट्रेन की बोगियों में मौजूद रहता था। लेकिन अब क्योंकि आगे जब ये योजना बढ़ी थी तो तय किया गया कि बुजुर्गों के साथ उनके घर के किसी एक सदस्य को उनके साथ जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद जब कमलनाथ सरकार आई तो इस योजना में थोड़ा बदलाव हुआ। हालांकि उस दौरान भी देखा जाए तो तीर्थ दर्शन योजना चालू रही। यहां से ट्रेन भी रवाना हुई थी, उस तत्कालीन जो मंत्री थे पीसी शर्मा, उन्होंने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया था। तत्कालीन मंत्री प्रद्युमन तोमर भी इस दौरान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे, जो उस वक्त हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वहां पहुंचे थे। अब उसके बाद जब कोरोना काल शुरू हुआ 2020 में तो इस योजना को बंद कर दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया था और बुजुर्ग बेहद ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो ये यात्रा अटक गई थी। अब 2 साल के बाद फिर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। कई बड़े तीर्थ स्थानों के लिए मध्य प्रदेश से ट्रेन रवाना होगी बुजुर्गों को लेकर, और उनके साथ ही एक सहायक जिनको वो रखना चाहे अपने साथ, वो उस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इस बार इस योजना का परिदृश्य थोड़ा बदलेगा। ये रूप इसलिए बदला गया है क्योंकि अब इसमें कोशिश की जाएगी कि जो ट्रेन यातायात है, यानी ट्रेन के सफर के जरिए तो बुजुर्ग तीर्थ दर्शन कर ही सकें, लेकिन जरूरी हुआ तो हवाई मार्ग के जरिए भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू किया जा सकता है। इस चिंतन शिविर में वैसे कई बड़े फैसले होने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बड़े फैसले का दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले भी देखने को मिलता रहा है।